Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum. It's me, Muhammad Yasir Khan from district Lucky Marawat, Khyber Pakhtunkhwa. बस इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है। वो कहते हैं ना कि आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। So let's get straight to the work. ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताऊंगा, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से सुनें। मेरा जो इरादा है वो ग्रामर के हर टॉपिक पे एक सीरीज ऑफ लेक्चर तैयार करने का है। ओके, मेरा पहला सीरीज जो होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नो, ऐसे स्टार्ट नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात आप सुन लें। इसे आप स्टडी टिप समझ ले या इसे आप एडवाइस समझ ले। ओके, लेकिन आप इस जुमले को नोट कर लें। आप कोई भी चीज पढ़े, उसको पढ़ने से पहले आप ये सीख लें कि उसको पढ़ना कैसा है। कंफ्यूजन, डोंट वरी। जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे मैं हूंगा। उसको क्रिएट करने के लिए नहीं, उसको खत्म करने के लिए। ओके, मैंने कहा कि आप कोई भी चीज पढ़ने बैठें, उसको पढ़ने से पहले आप ये सीख लें कि उसको पढ़ना कैसा है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसे पढ़ने का सलीका सीखना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर सलीका क्या होता है, क्या मतलब सलीका? आप बस बैठ जाएं, किताब खोलें और पढ़ना शुरू करें? नो, सलीका बहुत ही जरूरी है। ओके, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आते होंगे। क्यों नहीं आते? बेसिकली यही वजह है। ओके, दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टफ कौन सा एग्जाम है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीएसएस पीएमएस। ओके, टॉप लेवल एग्जाम। सो उसमें हर साल फेलियर रेशो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। पास रेशो 1 to 2% होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे एस्पायरेंट्स जो कि हर साल बढ़ते रहते हैं, वो हर चीज पढ़ लेते हैं, वो बुक्स पे बुक्स खत्म कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स रिपोर्ट वो माशाल्लाह से वो नहीं पढ़ते। और एग्जामिनर रिपोर्ट बेसिकली इसी बारे में है कि आपने पढ़ना कैसा है, आपने लिखना कैसा है। सो रिजल्ट देख लें, पास रेशियो 2% और फेलियर रेशियो 98% हर साल। सो मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। मेरे जो सीरीज ऑफ लेक्चर होगा वो ग्रामर से रिलेटेड होगा। सो हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इसी मेथड को, हम ग्रामर पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि ग्रामर को पढ़ना कैसा है, लेकिन हम ग्रामर को पढ़ेंगे नहीं। मतलब हम ग्रामर को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे समझेंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी ग्रामर को समझने की 3 टायर स्ट्रेटजी होगी। हम पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब हम ग्रामर पढ़ के समझेंगे और फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अब आप कहेंगे सर पढ़ना तो आसान है, कोई भी बुक उठाएं, उसमें डेफिनेशंस पढ़ लें, उसमें टाइप्स पढ़ लें, इट्स ओके। अब ये हम समझेंगे कैसे, फिर उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वही तरीका मैं आपको बताता हूं। आसान सा हल है इस बात का। ओके, ग्रामर का आप कोई भी टॉपिक उठाएं, उसको शुरू करने से पहले आप 2 क्वेश्चंस करें। व्हाट एंड व्हाई, क्या मतलब? व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, इसका मतलब क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। इन 2 सवालों का आपको क्या फायदा होगा? ओके, व्हाट में आप क्या पढ़ेंगे? ओके, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसकी फंक्शंस और यूजेस पढ़ेंगे। ओके, अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया तो हमें उस टॉपिक की, ग्रामर के उस टॉपिक की समझ आ जाएगी। और अगर हमें उसकी समझ आ गई तो हम उसे इंप्लीमेंट या अप्लाई कर सकते हैं। किसमें?
वेरियस एग्जाम्पल्स देकर, और हम जब इंग्लिश लैंग्वेज में उससे रिलेटेड वेरियस एग्जाम्पल्स बनाएंगे, याद नहीं करेंगे, हम खुद से बनाएंगे, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, वर्ड से हमें इसकी समझ आ जाएगी, और वाई के जवाब से हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन का पता चल जाएगा कि हम इसे कैसे वेरियस एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस सारे लेक्चर का अगर हम क्रक्स निकाले तो मेरी जितनी भी सीरीज होगी वो 3 टायर स्ट्रेटजी पे मुश्तमिल होगी। पहले हम रीडिंग करेंगे, उस ग्रामर के उस टॉपिक के का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके टायर्स पढ़ेंगे, फिर हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह, उसके वेरियस फंक्शंस और यूजेस पढ़कर। ओके, फिर हम जो उसके यूजेस हो उनको अप्लाई करके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बनाएंगे। ग्रामर को हमने पढ़ के समझना है, फिर उसे अप्लाई करना है। ओके, now we start our first series of lecture, that is on parts of speech। मैंने आपको अभी बताया कि आप कोई भी टॉपिक शुरू करें तो पहले क्वेश्चन एराइज करें, व्हाट एंड व्हाई का। हम वही स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देख ले तो बेसिक क्वेश्चन क्या एराइज होते हैं, व्हाट इज स्पीच, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड के क्वेश्चन हो गए, एंड व्हाई वी स्टडी देम, हम उसे क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, आप बोर्ड को देख के परेशान ना हो। ओके, ये कंपार्टमेंट मैंने इसमें गाय के दौर में हर एक को अपने अपने दिए हैं। ये यहाँ पे वर्ड का जवाब है, यहाँ पे वाई का जवाब है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, सब अपनी अपनी जगह है। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। ओके, व्हाट इज स्पीच। इंग्लिश में जो कुछ भी हम बोलते हैं हम उसे स्पीच कहते हैं। ओके, उर्दू में जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम मकालमा कहते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में जो भी कुछ हम बोलते हैं हम उसे स्पीच कहते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, हम किस तरह कह सकते हैं स्पीच किसे कहते हैं, द सेंटेंसेस वी मेक इन इंग्लिश लैंग्वेज इज बेसिकली व्हाट, स्पीच। वो हमारा क्या कहलाता है, स्पीच कहलाता है। ओके, स्पीच तो हो गया, हमें समझ आ गया कि अंग्रेजी में जो भी हम जुमले बनाते हैं हम वो स्पीच कहलाता है। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मतलब है, तो स्पीच, जब हम स्पीच करते हैं तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, जब हम वर्ड्स एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। स्पीच सेंटेंसेस से बनता है, सेंटेंसेस किससे बनते हैं, वर्ड्स, और ये वर्ड्स उस सेंटेंस में 8 तरह से यूज हो सकते हैं। इन 8 तरीकों को बेसिकली क्या कहते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आसान अल्फाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो 8 तरीके हैं जिसके जरिए एक वर्ड एक सेंटेंस में यूज हो सकता है। ओके, 8 तरीके हैं एक वर्ड के यूजेज के इन अ सेंटेंस। बात समझ आ गई, स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड के सेंटेंस में यूजेज के 8 तरीके हैं। एक वर्ड एक सेंटेंस में 8 तरह से यूज हो सकता है, उन 8 तरीकों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, वर्ड ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब हम आते हैं व्हाई वी स्टडी देम, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों स्टडी करते हैं। ओके, उसका फंक्शन क्या है, तो वो बेसिकली ये पार्ट है। ईच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स नॉट व्हाट द वर्ड इज बट हाउ द वर्ड इज यूज्ड। ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले आप ये बात जहन में बिठा ले, इसे नोट कर ले, बस ये अल्फाज कॉपी करके आप नोट कर ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें वर्ड्स की मीनिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि वर्ड यूज किस तरह हुआ है। ओके, मैंने आपको बताया
के बेसिकली 8 तरीके हैं, ओके, जिसके जरिए एक वर्ड यूज हो सकता है इन अ सेंटेंस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें उस वर्ड के बारे में बताता है कि वो वर्ड सेंटेंस में उन 8 तरीकों में से किस तरीके से यूज हुआ है। ओके, समझ आ गई? ओके, अब स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये इस जुमले में इस सब का जवाब मौजूद है। अब आते हैं कंफ्यूजन की तरफ। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन हो। ओके, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। ओके, कुछ समझते हैं कि ये सेम चीज है, कुछ समझते हैं ये डिफरेंट चीज है। ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैंने कहा था ना कि जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे मैं हूंगा उसे खत्म करने के लिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पढ़ लिया, वो क्या होता है, वो हमें वर्ड का सेंटेंस में यूजेज बताता है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए, मजीद पावरफुल बनाने के लिए यूज होता है। मैंने यहां पे लिखा है सजावट के लिए। जिस तरह कॉस्मेटिक्स वगैरह हम सजाने के लिए यूज करते हैं, ओके, किसी चीज को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं, उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच हम सेंटेंस को या वर्ड्स को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या मतलब खूबसूरत बनाना, उसको मजीद पावरफुल बनाना, उसको मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपने वर्ड्स को मजीद इफेक्टिव, मजीद पावरफुल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। लेकिन ये कॉस्मेटिक्स की तरह नहीं होते कि सजाने। अब इंग्लिश में किस तरह हम अपने अल्फाज को मजीद पावरफुल बनाते हैं, किस तरह सजाते हैं, उसके लिए हम अपने अल्फाज के साथ सिमिलीज यूज करते हैं, मेटाफर्स यूज करते हैं। इस पे एक डिटेल लेक्चर में अलग से दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ आप ये सीख लें कि ये सेम चीजें नहीं है। ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सेंटेंस के वर्ड्स के यूजेज बताता है कि ये वर्ड किस तरह यूज हुआ है, और फिगर ऑफ स्पीच हम उन्हीं वर्ड्स को, उसी सेंटेंस को मजीद पावरफुल बनाते हैं, मजीद खूबसूरत बनाते हैं। ओके, सो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरे लेक्चर्स की स्ट्रेटजी 3 टायर्स होगी। ओके, रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। रीडिंग हमने कर ली, स्पीच, व्हाट इज स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब रीडिंग हमने कर ली। फिर हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि उसका फंक्शन क्या है। ओके, ऑब्जेक्टिवली भी इसे स्टडी कर लिया। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं। ओके, इस सारे लेक्चर्स को, स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को और फिगर ऑफ स्पीच और इस सारे लेक्चर को हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। ओके, इसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाए। चलो एग्जांपल शुरू करते हैं, लेकिन मेरा जितना ख्याल है आप लोगों का फोकस अभी वेज बिरयानी पे होगा कि हम डाइनिंग हॉल की तरफ कैसे चले गए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। ओके, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ओके, ये बिरयानी जो होती है वो पेट की भूख मिटाती है। ओके, और ये वाली बिरयानी जो है वो हमारी इल्मी भूख मिटाती है। सो इसलिए इसे जस्ट रीड करें और हमारा मकसद यहां पड़ा है और इसे अंडरस्टैंड करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बिरयानी बनाते हैं, वेज बिरयानी आपने खाई होगी। ओके, तो उसमें क्या क्या हम डालते हैं, उसमें चावल होते हैं, उसमें सब्जियां होती हैं, उसमें रंग होते हैं, उसमें मिसाले होते हैं, वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, मेरी वेज बिरयानी फेवरेट है इसलिए मैंने इसकी मिसाल ले ली। आप अपनी अपनी मिसाल ले लें। ओके, आपकी मतलब आपकी जो भी फेवरेट डिशेस हो उसको अपने जहन में लाएं जब हम बनाते हैं। ओके, जब हम वो बनाते हैं, या हम यहाँ बिरयानी की एग्जांपल लेंगे, जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीजें डालते हैं। ओके, जिन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिरयानी। ये सब मिलकर इन सब से ये बनता है। ओके, और हमें पता भी होता है जब हम बिरयानी खा रहे होते हैं कि ये चावल का जायका है, ओके, ये सब्जियों का जायका है, ये मसाले का जायका है, वगैरह वगैरह। उसी तरह
स्पीच, जब हम स्पीच बनाते हैं, जब हम स्पीच करते हैं, तो हम उसमें हम 8 तरह के पार्ट्स यूज करते हैं। ओके, जिस तरह ये मिलकर बिरयानी बनाते हैं, उसी तरह ये मिलकर हमारा स्पीच बनाता है। इन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स और पार्ट्स ऑफ बिरयानी, और इन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो के बेसिकली ये सारे हैं। ओके, और ये टोटल 8 हैं, जिनके नाम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। ओके, अब आपको समझ आ गई कि जिस तरह ये सब मिलकर बिरयानी बनाते हैं और इन्हें हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिरयानी कहते हैं, उसी तरह ये सब मिलकर 8 पार्ट्स मिलकर से हमारा स्पीच बनता है। और हम जिस तरह हमें इसके जायके से पता चलता है, ओके, कि इसमें क्या है, ये चावल का जायका है, ये सब्जियों का जायका है, ये मसाले का जायका है वगैरह, उसी तरह इनका पता लगाने के लिए कि स्पीच तो बन गया, उनमें हमें पता भी चल गया कि उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, नाउन होगा, प्रोनाउन, लेकिन कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, कौन सा वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन, इनका पता लगाने के लिए हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। ओके, नाउन को अलग से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, ताकि जब हम कोई सेंटेंस पढ़े और उसके वर्ड्स पर गौर करें तो हमें पता चले कि ये इसमें नाउन है, ये इसमें प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह स्पीच बनाते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरी तरफ। मैंने एक और टर्मिनोलॉजी यूज की थी, फिगर ऑफ स्पीच की। ओके, और मैंने कहा था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद खूबसूरत बनाता है। किस तरह, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ते हैं। जिस तरह बिरयानी को मजीद मजेदार बनाने के लिए, ओके, हम क्या कर लेते हैं, सलाद और चटनी वगैरह ऐड कर लेते हैं उसके साथ। ओके, तो ये और भी मजेदार हो जाती है। उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उनके साथ फिगर ऑफ स्पीच लगा लेते हैं। लेकिन आप ये मजेदार, यहां पर मजेदार का वर्ड आप समझ जाएं कि जायके का मजेदार नहीं, क्या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद मजेदार बना, खूबसूरत बनाने के लिए, मतलब उन्हें मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए, उन्हें मजीद पावरफुल बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। सो हम इस तरह कह सकते हैं, जिस तरह बिरयानी के साथ हम सलाद रख के उसे खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करके उन्हें मजीद पावरफुल और इफेक्टिव बनाते हैं। ओके, अब आपको स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। सो बेसिकली ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने अपने टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, उसकी डिफिनीशन, उसकी टाइप्स वगैरह, फिर मैं उसे आपको समझाऊंगा और समझा के फिर मैं आपको आपके लिए वही रूल्स, वही सब कुछ इंप्लीमेंट करूंगा। ओके, इसी तरह मैंने आपको लर्निंग स्ट्रेटजी भी बताई। पहले मैंने जनरली बात की कि आप कोई टॉपिक पढ़े, कोई सब्जेक्ट पढ़े, तो उसको पहले पढ़ने से पहले उसका सलीका सीख ले। इसी तरह हमारा जो सीरीज होगा वो ग्रामर से रिलेटेड होगा। सो ग्रामर को पढ़ने का यही तरीका है कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप उठाएं तो व्हाट एंड व्हाई क्वेश्चन से शुरू करें, व्हाट में उसकी डिफिनीशन, एग्जांपल और टाइप्स पढ़ें, और इसी तरह व्हाई में हम फंक्शनल ग्रामर या ऑब्जेक्टिव ग्रामर से क्या मतलब हम उसे फंक्शनली की उसका फंक्शन क्या है इंग्लिश ग्रामर में, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें क्यों का पता चल गया तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा, और इस तरह हम उसे अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका भी पता चल जाएगा। ओके, अब अगला लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह हमारे पहले सीरीज जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है, उसका पहला लेक्चर नाउन पे होगा इंशाल्लाह। उसे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज।